All right, I request everybody to please come and take your seat. सबसे मैं विनती करता हूँ आके बैठ जाइए ताकि हम शुरू कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये शाम के समय। परमेश्वर, आपने हमें ये सौभाग्य दिया है ताकि हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना कर सके, आज आपके वचन सुन सके। और प्रभु, सबसे मुख्य बात मतलब परमेश्वर आपकी जो संतान है उसे 103 साल आपने जीवित रखा, आपको जानने के लिए उसे सौभाग्य दिया। और इस बहन के द्वारा बहुत सारे लोग आपके वचन जानने के लिए आपने ये सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हैं। ये शाम के समय आपका नाम ऊंचा हो जाए और आए हुए सारे भाई बहन और सदस्य, उनके दिल में आप बात कीजिए प्रभु, उनके दिल में एक नया काम कीजिए प्रभु। वचन के द्वारा, गीत के द्वारा आपका नाम महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा।
अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, हालेलुया। हमें और एक गीत गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन सुनेंगे और उसके बाद हम लास्ट राइड हम फॉलो करेंगे। सिंग द वंडरस लव ऑफ जीसस। Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let's sing the last stanza, onward to the prize. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let's all God's people shout an amen. 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 We have Pastor Wellington Dias, a wonderful man of God, a great friend, and he's a preacher of God's word. This evening, we are not here for funeral service. We are here for celebration. हम यहाँ दुख मनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, परमेश्वर की स्तुति करने आए हैं और उसके संतान को परमेश्वर ने इतना एक ज़िंदगी दिया है और एक बहुत बड़ी साक्षी बनाकर हमारे बीच में रखा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और ये खुशियाँ मनाने के लिए आज हम आए हैं। और अभी पास्टर वेलिंगटन डायस परमेश्वर के वचन हमारे बीच में ले आएगा। सभी को जय मसीह की। अंग्रेज़ी में हम लोग जब हैप्पी बर्थडे कहते थे तो कहते थे कि मे यू लिव टू बी 103। और आज इस सिस्टर के ज़िंदगी में मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं मिल सकता है। और ये सिर्फ 103 साल एक नंबर नहीं है, ये परमेश्वर का जो 5th कमांडमेंट है वो पूरा होता है। हम देख सकते हैं, कोई जानता है परमेश्वर का 5th कमांडमेंट क्या है?
कहते हैं कि अपने माँ बाप का आदर करो और आपको लंबी उम्र मिलेगी। ऑनर योर फादर एंड मदर दैट यू मे लिव लॉन्ग इन द लैंड विच द लॉर्ड योर गॉड गिव्स यू। और ये हम सौभाग्य है हमारा, वी आर ब्लेस्ड दैट हमारे बीच में एक सिस्टर थी जो आज प्रभु के सामने सन्निधान में है। मेरे प्यारों, जब जब नृत्य आती है, एक चीज़ जो लोगों के मन में आता है कि सब लोग दुखी हो जाते हैं, और सही है, क्योंकि हमारे बीच में एक व्यक्ति था, वो चला जाता है तो दुख तो होता ही। लेकिन मैं आज दो चीज़ें पे प्रचार करने वाला हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन दो चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ जो बाइबल में होने के बावजूद भी बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते हैं। एक चीज़ जो है कि नृत्य के बारे में, जब नृत्य होता है तो परमेश्वर के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरे प्यारों, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 26 का सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं पता है? प्रोक्लेम हिज डेथ। मतलब हमें बताया गया है कि जाओ और संसार में परमेश्वर के मृत्यु के बारे में बताओ। और नृत्य ऐसी चीज है, आज लोग नृत्य का नाम लिया तो डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि हम जो है, हम विश्वासी जो है, हम डरते नहीं नृत्य से, क्योंकि हम नृत्य का प्रचार करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है प्रोक्लेम हिज डेथ, मतलब उसका मृत्यु को सबको बता दो। और क्यों? क्योंकि ये नृत्य जो, अगर आप नृत्य की बात करेंगे लोगों को, तो बहुत सारे लोग विश्वास में आ सकते हैं। हम लोगों के मन में ये नृत्य का डर लाना जरूरी है। लेकिन ये खुशी की खबर देखिए, ऐसा ही नहीं, लेकिन ये हम करना भूल जाते हैं। मेरे प्यारों, हम नहीं कर सकते, हम लोगों को बता नहीं सकते इस नृत्य के बारे में, क्योंकि हमारे लिए भी ये नृत्य वैसे ही है जो अविश्वासियों के लिए है। मैं आप लोगों को 2 कोरिन्थियंस में आ जाइए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5, और उसमें देख लीजिए पौलुस क्या लिखता है। पौलुस लिखता है, वो कहते हैं हम लोग विश्वास में चलने वाले लोग हैं, देखे हुए चीज़ों पे नहीं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। ये वचन इतना गहराई है इसमें, इस वचन में, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के द्वारा चलता है उसको ये मृत्यु कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, वो हिल भी नहीं सकता। और इसीलिए पौलुस ये वचन के बाद तुरंत जो वर्स 8 में वो लिखता है, कहते हैं कि क्यों हम विश्वास के द्वारा चले? क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंट, हमें गारंटी है, हमें कॉन्फिडेंस है। मेरे प्यारों, यस कहते हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस है, हाँ वापस कहते हैं हाँ, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। कौन सा कॉन्फिडेंस? वेल प्लीजिंग रादर टू बी एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी एंड टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। मतलब वो बताना चाहता है कि हम विश्वास के से जीते क्यों? क्योंकि हमें पता है, हाँ हमें पता है, वापस कहते हैं कि अगर हम जिस सेकंड हम मर जाते, हम तुरंत परमेश्वर के सन्निधान में आते, तुरंत एब्सेंट इन द बॉडी प्रेजेंट इन विद द लॉर्ड। ये कोई ये नहीं है, समय नहीं, अच्छा अभी आप मर गए ना तो कुछ समय के बाद आप नहीं, मेरे बार तुरंत यहां पे सांस बंद हुआ आपका, वहां पे आप परमेश्वर के, अगर विश्वास ही है तो परमेश्वर के सन्निधान में, परमेश्वर के सामने। लेकिन हमारा विश्वास कमजोर है, हम ये ऐसा सोच नहीं सकते, क्योंकि हमें जो दिखता है आजकल, जो दिखता है वो बिकता है। हमारा हमें जब हम कहते हैं हम विश्वासी है, हम विश्वासी है तो हमारा विश्वास को प्रकट करना जरूरी है, हमें विश्वास को संसार को दिखाना जरूरी है।
और ये जो मृत्यु की जो बात आती है तो हमारे मन में क्या आता है, हम हमारी सोच क्या है। हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति था हमारे बीच में, वो अभी नहीं है। मेरे प्यारों, उसके ज़िंदगी, अगर वो विश्वासी था, उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन उस दिन है जिस दिन उसका मृत्यु होता है। क्योंकि भजन संहिता 116, कैन यू रीड भजन संहिता 116 वर्स 15? सुनिए, परमेश्वर के नजर में मृत्यु क्या है। 116 वर्स 15। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सोकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। वर्स 116 वर्स 15, रीडिंग वर्स 15, 116 115 15। अच्छा, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। मतलब मृत्यु ऐसी चीज है परमेश्वर के दृष्टि में, जब उसके चुने हुए लोगों की मृत्यु होती है, अनमोल है मेरे प्यारे, अनमोल। हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि उसके जो चुने हुए लोग हैं उनकी मृत्यु उसके सामने अनमोल है। लेकिन फिर भी हम लोगों को बताते नहीं, हम लोगों को बताते नहीं कि परमेश्वर की मृत्यु जब हुई, यीशु मसीह की मृत्यु जब हुई, तो वो कितनी अनमोल मृत्यु थी हमारे लिए। हमारा उद्धार हुआ मेरे प्यारों उस मृत्यु के द्वारा। और जब एक विश्वासी मरता है, परमेश्वर कहता है कि उसकी मृत्यु मेरे लिए अनमोल है। मृत्यु सबसे बड़ी चीज है मेरे प्यारों एक विश्वासी के लिए, क्योंकि जिस दिन हमने पाप किया, इस संसार में पाप में जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं पाप करते रहेंगे। लेकिन क्या करें, हम इसकी जो जाके प्रचार करने हैं वो हम नहीं करते, क्योंकि हम खुद नहीं, हमारा विश्वास कमज़ोर है। और ये विश्वास कमज़ोर होने के कारण हम इसकी जानकारी दूसरों को नहीं दे सकते। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब कोई कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है जो अविश्वासी है। और उनका सबसे बड़ा सवाल क्या होता है पता है? तुम लोग इस स्वर्ग में जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, तुम लोग स्वर्ग में जाएंगे, आप किसी ने यहां पे स्वर्ग देखा है? हाथ उठा सकते हैं। तो जब अविश्वासी पूछता है आपसे, आपने स्वर्ग देखा है, तो आपका जवाब क्या है? आप कहते हैं कि आप मरने के बाद तुरंत हम स्वर्ग में जाते हैं, तो आपने स्वर्ग देखा है? ये जब प्रश्न हमसे पूछते हैं लोग, तो हमारे पास जवाब है। Do we have the answer to the question when people ask us, have you seen heaven? बहुत सारे विश्वासी कमजोर हो जाते हैं मेरे प्यारों, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं आपको, हाँ, हमने स्वर्ग देखा है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 13 में लिखा है उसका जवाब। प्लीज रीड जॉन 3:13। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। वो कहते हैं कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा है, सिर्फ वो जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग पे वापस चला गया है, और वो है मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। हमने स्वर्ग देखा है उसके आंखों के द्वारा, हमने स्वर्ग देखा है उसके वचनों के द्वारा, हमने स्वर्ग देखा है विश्वास के द्वारा। और अगर ये हमारा विश्वास है, ये हमारी हकीकत है, तो हम बता सकते हैं, हाँ, हम जिस पे विश्वास करते हैं वो स्वर्ग से आया है और वो स्वर्ग में चला गया है और वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। इसलिए हमें विश्वास है, हमने स्वर्ग पे
क्योंकि जिस पे हमने विश्वास किया उसने हमें सब कुछ स्वर्ग के बारे में बताया है। लेकिन हमारी कमजोरी, हमारा जवाब, हम लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। कोलोशियंस में चैप्टर 3 वर्स 1 कहता है कि वो दाहिने हाथ बैठा है। मतलब क्या? वो स्वर्ग एक जगह है और वहाँ बैठने के लिए भी जगह है, क्योंकि हमारा खुद यीशु मसीह बैठा है वहाँ पे। और जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 और 3 कहते हैं कि वो उसने खुद कहा है कि मैं स्वर्ग में जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ और जगह बना के आपको लेने के लिए मैं वापस आ रहा हूँ। मतलब आप हमारे लिए एक स्वर्ग में जगह होगा। और उतना ही नहीं, हम स्वर्ग जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमें लेने के लिए आ रहा है। ही इज कमिंग टू टेक अस। इतनी गारंटी किसी के पास है तो मुझे बता सकते हैं कि तो वो कह सकते हैं कि हाँ मैंने भी स्वर्ग देखा है। इतनी गारंटी, इतनी सारी चीज़ें इन वचनों में लिखा है स्वर्ग के बारे में। ये बताना क्यों ज़रूरी है मेरे प्यारों? इस सिस्टर ने अपनी ज़िंदगी जिया 103 साल तक उस स्वर्ग को देखे जहाँ पे वो अपना उसको पता था कि अपना मसीह है, हमारा उद्धार करता है। और उसने उस नज़रिए से वो उसकी ज़िंदगी जी। हम विश्वासी है मेरे प्यारों, हमारी भी नज़र उसी स्वर्ग पे होना चाहिए, उस स्वर्ग में जहाँ पे यीशु मसीह बैठा है, जहाँ से यीशु मसीह आने वाला है। हम कभी कभी इंतज़ार करते हैं लोगों का, तो हम देखते हैं कब आएगा कब आएगा। अब भी हम लोग दरवाजे पे खड़े होकर देखते थे कि बस आने वाली थी लोगों के साथ, कब आएगा। हम इंतज़ार करते हैं संसारी चीज़ों का। ये हमारा खुद परमेश्वर है, आने वाला है स्वर्ग से। अभी हमने गाना भी गाया, हम मिलेंगे बादलों में। अरे वो नज़रिया बदलना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। हाँ, ये मेरा मसीह मुझे लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह ने अपने एक साथी को, 12 में से चुने हुए साथी, उसका नाम था थॉमस, उसको क्या बताया था? धन्य है, प्लीज रीड जॉन चैप्टर 20 वर्स 29। धन्य है, उसने कहा, जो विश्वास करते बिना देखे। मेरे प्यारों, अगर यहाँ पे अगर हम सब विश्वासी है और हम विश्वास करते बिना देखे, हम सचमुच धन्य हैं कि एक की स्वर्ग है और हम स्वर्ग में जा रहे हैं। अगर मेरा मृत्यु हुआ तो तुरंत मैं परमेश्वर के सन्निधान में होगा। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा विश्वास मजबूत है। मेरा विश्वास है अगर मैं हूँ और यीशु मसीह वापस है तो वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। ये मेरा विश्वास है। प्लीज रीड जॉन चैप्टर 20 वर्स 29। यीशु ने उनसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हाँ, उसने उसको क्यों कहा था पता है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह बार बार जिक्र करता था एक व्यक्ति का नाम, उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम का विश्वास होना सबसे बहुत कम डिफिकल्ट चीज़ है मेरे प्यारों। अब्राहम पहला इंसान था जिसने जो विश्वास की हमारी बुनियाद है। और हिब्रूज बुक में, हिब्रूज चैप्टर 10, उसके विश्वास की जो बातें लिखी, जरा देख लीजिए, पढ़ेंगे हम। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 8। हमारा विश्वास अब्राहम के जैसा है या नहीं, आप डिसाइड कीजिए। प्लीज रीड। ऊपर तो वो कहता है, सॉरी 11 वर्स 8। 11 वर्स। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिस्र में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है क्योंकि अब्राहम हमारा एक विश्वास का सबसे बड़ा चिन्ह है।
उसने हमें बताया ही इज द ग्रेटेस्ट अमंग द फेथफुल। उसने दिखाया, उसने देखा नहीं कहाँ जा रहा है मैं, लेकिन उसने विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? क्योंकि उसकी नज़र कहाँ थी? वर्स 10 बताता है, उसकी नज़र स्वर्ग पे थी। मेरे प्यारों जरा देख लीजिए वर्स 10। क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता रहा जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारों, वो देख रहा था स्वर्ग के तरफ, जहां उस जिसके ऊपर उसने विश्वास किया, और वो उस जगह पे देख रहा था जो हाथों से बना हुआ ये नहीं। ही वॉज लुकिंग एट दैट विच इज द फ्यूचर, द हेवनली ग्लोरी। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब हम विश्वासी जब विश्वास करते, हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी ने हमसे पूछा, जब प्रश्न पूछते या जब नृत्य होती है, तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हमें बताना जरूरी है कि हाँ, अगर मैं यहां से चला गया तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बाकी लोग जो विश्वासी है उनका भी विश्वास मजबूत हो जाएगा। अगर अविश्वासी है हमारे बीच में, तो उनका हमारा विश्वास देखे वो भी सोचेंगे कि इतना विश्वास है तो मैं भी, वो भी विश्वास में आ जाएगा। ये विश्वास ऐसी चीज है, इसलिए हमें विश्वासी कहते हैं, क्योंकि हम उस पे विश्वास करते जिसको हमने देखा नहीं। और ये विश्वास के साथ ये हमारे सिस्टर जी, ये विश्वास के साथ यहाँ पे बहुत उपस्थित है, ये जी रहे हैं, और उनको पता है कि अगर यहाँ से चला गया तो मैं स्वर्ग में प्रवेश करूँगा। मेरे प्यारों, ख़त्म करते समय मैं बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों के लिए मृत्यु अंत नहीं है। जो मसीह में नहीं है उनके लिए भी मृत्यु अंत नहीं है। मसीह लोगों के लिए मृत्यु स्वर्ग में प्रवेश करने का दरवाजा है, और जो अविश्वासी है, जो अब तक विश्वास नहीं करते, उनके लिए आज समय है विश्वास में आने के लिए, नहीं तो वो लोग जिएंगे हमेशा के नरक में। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा भाई बहन, पहचान वाला दोस्त, कोई भी, इसलिए हम ये प्रचार करते हैं, हम बताते हैं लोगों को कि विश्वास करना क्या चीज़ है, विश्वास का मतलब क्या है। और ये विश्वास जब बहुत मजबूत हो जाता है तो बाकी लोग भी देख के कहते हैं कि ये सचमुच ये विश्वासी है। आज परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस सिस्टर के ज़िंदगी के लिए और उसके मृत्यु के लिए, और हम खुशी खुशी उसकी जो देह उसको कब्र में डालेंगे, और हम जानते हैं कि वो अभी ऑलरेडी परमेश्वर के सामने ऑलरेडी उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खड़े हो जाए प्लीज। कैन यू प्रे? थैंक यू पास्टर। बहुत महत्वपूर्ण समाचार आपने हम सबके सामने ले आए हैं, और ये सच बात है कि मसीह लोगों की ज़िंदगी में जब मृत्यु आती है वो अंत नहीं, परंतु वो शुरुआत है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वर्ग के द्वार के अंदर हम जाते हैं, उसके प्रेजेंस में हम जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानता है, नहीं ग्रहण करता है, उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर का क्रोध रहता है। और वचन के अनुसार हम देखते हैं कि यीशु के बिना जो मरता है वो नरक में जाता है, लेकिन जो यीशु को ग्रहण करता है, विश्वास करता है कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए लहू बहाकर सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन वो वापस जी उठा। और ये जो याद कारण इस प्रचार के द्वारा हमारे पास आया है, इस मैसेज को हम ध्यान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हमें आपने बचाया इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम पाप के मार्ग में
हम चलते रहते थे प्रभु, हम लायक नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं आपके संतान बनने के लिए, फिर भी आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके कृपा के द्वारा आपने हमें चुनकर हमें उद्धार दिया है, अपनाया है, अपना संतान बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और हमारी जो नानी है प्रभु, बहुत कम समय में आपने उसे चुनकर उसे उद्धार दिया और उसके ज़िंदगी के द्वारा, उसके साक्ष्य के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जान पाए प्रभु। और आज वो आपके साथ स्वर्ग में आपकी स्तुति आराधना करते हुए आपकी सेवा कर रही है। ये जानकर, ये सच्चाई जानकर हमें बहुत आनंद, शांति और खुशी महसूस होती है प्रभु। यहाँ जो भी आए हैं, अगर उन लोग ने प्रभु सच्चाई को नहीं जाना है, शुभ समाचार को ग्रहण नहीं किया है, तो हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ज़िंदगी में आप कार्य करें ताकि वो आपको ग्रहण कर सकें, ताकि उनकी आत्मा का नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन वो पा सके, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही ये जीवन दे सकता है। हम धन्यवाद देते हैं आपको, हमारी प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। We will close the casket now, and then we'll take it outside. Yeah? Okay. First we will take the body, and then you can follow. Maybe one last time, if you want to view, please come forward, and then we will just come forward. मैं बाइबल
Okay, wait. Wait. Steve, Israel. All right. Gospel of John, chapter 11, verse number 25. Wait. When I tell you, you will drop in. Not now. Not now. No. Wait. I'll tell everything. Okay. John chapter 11. We are going to read from verse number 25. पच्चीस से तमिल ला படிப்போம். Verse number 25 through 33. இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவனும் என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான். இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவள், ஆம் ஆண்டவரே, நீர் உலகத்தில் வருகிறவரான தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்றார். இவைகளை சொன்ன பின்பு அவள் போய் தன் சகோதரியாகிய மரியாதை ரகசியமாய் அழைத்து, போதகர் வந்திருக்கிறார், என்னை அழைக்கிறார் என்றார். அவள் அதை கேட்டவுடனே சீக்கிரமாய் எழுந்து அவரிடத்தில் வந்தார். இயேசு இன்னும் கிராமத்துக்குள் வராமல் மார்த்தாள் தம்மை சந்தித்த இடத்திலே இருந்தார். அப்பொழுது வீட்டிலே அவருடனே கூட இருந்து அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்த யூதர்கள் மரியாள் சீக்கிரமாய் எழுந்து போகிறதைக் கண்டு அவள் கல்லறை நிலத்தில் அழுகிறதற்கு போகிறாள் என்று சொல்லி அவளுக்கு பின்னே போனார்கள். இயேசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான் என்றார். அவள் அழுகிறதையும் அவளோட கூட அந்த யூதர்கள் அழுகிறதையும் இயேசு கண்டபோது ஆவியிலே கலங்கி துயரமடைந்து, 45 இயேசு அவனை எங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றார். ஆண்டவரே, வந்து பாரும் என்றார்கள். இயேசு கண்ணீர் விட்டார். அப்பொழுது யூதர்கள், இதோ இவர் அவனை எவ்வளவாய் சிநேகித்தார் என்றார்கள். அவர்களில் சிலர் குருடனுடைய கண்களை திறந்து, இவர் இவனை சாகாமல் இருக்க பண்ணவும் கூடாதா என்றார்கள். அப்பொழுது இயேசு மறுபடியும் தமக்குள்ளே கலங்கி கல்லறையினிடத்திற்குள் வந்தார். அது ஒரு குகையாய் இருந்தது. அதன் மேல் ஒரு கல் வைக்கப்பட்டிருந்தது. இயேசு, கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார். மரித்தவனுடைய சகோதரியாகிய மார்த்தாள் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, இப்பொழுது 4 நாளாயிற்றே என்றாள். இயேசு அவளை நோக்கி, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார். அப்பொழுது மரித்தவன் வைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்த கல்லை எடுத்து போட்டார்கள். இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து, பிதாவே, நீர் எனக்கு செவி கொடுத்தபடியினால் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். நீர் எப்பொழுதும் எனக்கு செவி கொடுக்கிறீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். ஆனாலும் நீர் என்னை அனுப்பினதை சூழ்ந்து நிற்கும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இதை சொன்னேன் என்றார். இவைகளை சொன்ன பின்பு, லாசருவே, வெளியே வா என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார். அப்பொழுது மரித்தவன் வெளியே வந்தான். அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலைகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது. அவன் முகமும் சீலையால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. இயேசு அவர்களை நோக்கி, இவனை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார். அப்பொழுது மரியாளிடத்தில் வந்திருந்த இயேசு செய்தவைகளை கண்டவர்களாகிய யூதர்களில் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். अभी हम जब ये बरियल करेंगे, शरीर यहाँ रहेगा, लेकिन हमारा जो नानी है उसका आत्मा और प्राण कल ही परमेश्वर के पास गया है। लेकिन और एक दिन आने वाला है जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। ये जो शरीर जो कुछ दिनों में सड़ने वाला है, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, वो शरीर महिमा का शरीर बनने वाला है. She is going to be having a glorified body. And everyone who believes in Jesus, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं, उनका भी ज़िंदगी में यही होगा. आज शायद कुछ दिनों में शरीर सड़ेगा, लेकिन उसका प्राण और उसका आत्मा परमेश्वर के साथ अभी आनंद मना रहा है. और आने वाले दिनों में जब यीशु वापस हमें ले जाने के लिए आएगा, ये शरीर महिमा का शरीर बनने वाला है. हालेलुया. परमेश्वर ने कहा मनुष्य मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही उसका शरीर जाएगा. आइए इस समय जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा है वही हम करेंगे.
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति आराधना करते हैं। आपने हमें बहुत एक आशा दिया है, विश्वास दिलाया है, आपके वचनों से हमें आनंद दिया है कि हम ये हमारा बीच में एक बहुत बड़ी एंडिंग नहीं है परमेश्वर, लेकिन हम वापस हमारी नानी को स्वर्ग में देखने वाले हैं और इस आनंद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you that this is not the end, but we are very soon, when you come to take us home, we are going to see our grandma face to face and rejoice in your presence as we will be serving you, O God, together. This evening, we rejoice in you. Everyone who is in sorrow, we pray that thou will comfort them, O Father, and grant them hope, O Father. Those who are not saved, they may begin to realize how important it is to trust in you, to believe in you. Today, oh Lord, this is not a funeral for her. This is her graduation. This is a celebration of her entrance into the kingdom. We can hear it, oh God, because it is written in the scripture that you saying to your daughter, well done, good and faithful servant. Amen. In Jesus' sweet name we pray. Amen.